इंडिया में 10 में से 9 सर्विस बिजनेसेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। चाहे वो एक मार्केटिंग एजेंसी हो, सीए फर्म हो, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर हो, एक इवेंट प्लानर कंपनी हो या कोई भी कंसल्टेंट हो। और रीजन ये नहीं है कि वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, रीजन ये है कि वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपको ये बात अजीब लगेगी, बट अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपका ज्यादा अच्छा काम आपको ग्रो नहीं करने दे रहा। मैं आपको 5 साइलेंट ट्रैप बताऊंगा जो आपकी ग्रोथ के बीच में आ रहे हैं और कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में एक ऐसा टूल दूंगा जो आपको इन ट्रैप से बाहर निकाल पाएगा एंड आपके 90 दिन की ग्रोथ प्लानिंग कर पाएगा। ये वीडियो उन सर्विस बिजनेस ओनर्स के लिए है जो पिछले कई साल से सेम रेवेन्यू पे अटके हुए हैं, दिन रात काम करते हैं बट ग्रोथ नहीं होती, सारे इंपॉर्टेंट काम खुद को करने पड़ते हैं जबकि टीम है, और छुट्टी ले ली तो पूरा धंधा बंद हो जाता है। तो आप सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह जादौन, आपका बिजनेस ग्रोथ कोच, और मैं हर साल बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री बिजनेस ओनर्स को इस ट्रैप से बाहर निकालता हूं। वो सब सर्विस प्रोवाइडर जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं बट इसी कारण क्लाइंट उन्हीं से मिलना चाहता है, टीम सारे प्रॉब्लम उन्हीं से सॉल्व करवाती है और वो ग्रो नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूं जो मैं मेरे कोर्स में बताता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जो पहला ट्रैप है वो है द टेक्नीशियन ट्रैप। जी हाँ, जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो आपने एक स्किल में बहुत अच्छे थे। अगर आप सीए थे तो आप टैक्सेशन बहुत अच्छा जानते थे, अगर आप लॉयर थे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरह जानते थे और आप उसके अंदर काफी अच्छे थे और काम मिलना शुरू हुआ। पर जब बिजनेस ग्रो हुआ तो आपने बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, या जब सीखी भी तो अपनी गलतियों से सीखी। आप भूल गए कि कैसे टीम लीड करते हैं, कैसे हायर करते हैं, मार्केटिंग और सेल्स पे कैसे ध्यान लगाते हैं। तो यही होता है टेक्नीशियन ट्रैप। मतलब आप अपने काम में काफी अच्छे हैं पर बाकी बिजनेस के वर्टिकल्स पर आपका इतना ध्यान नहीं है। ई मिथ रिविजिटेड, ये एक बहुत शानदार बुक है और इसमें भी इस ट्रैप के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि आप कैसे इसमें फंस जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, आपने अपने लिए एक हाईली पेड जॉब बना दी है जिसमें 2 चीज की गारंटी नहीं है, पैसा कब मिलेगा और छुट्टी कब मिलेगी। तो इससे बाहर निकलने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम टेक्नीशियन टू ओनर। यहाँ 2 से 3 चीजें करनी है। पहली चीज, यू हैव टू स्टार्ट नोटिसिंग पैटर्न। जब आप पैटर्न नोटिस करेंगे तो देखेंगे कुछ चीजें आप डेलीगेट कर सकते हैं, कुछ दूसरे सिस्टम बनाइए, हायरिंग, टीम रिपोर्टिंग, ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग, इन सब पर काम करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप डेली की वर्किंग से निकल गए और हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे ऑन द बिजनेस काम करना शुरू कर दिया तो विद इन 6 मंथ आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं लास्ट में एक आपको बुक दूंगा जिसमें आपको समझ में आएगा आप इसमें कितना फंसे हुए हैं और कैसे निकलेंगे। द नेक्स्ट ट्रैप इज कस्टमाइजेशन ट्रैप, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्रिएटिव लोगों में कि हर कस्टमर के लिए कुछ नया करना है, शुरू से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से शुरू करना है, और फिर बोलते हैं हम कस्टमाइज सर्विसेज देते हैं। बहुत सही करते हैं लेकिन बहुत गलत भी, बिकॉज जब आप बार बार स्क्रैच से शुरू करते हैं तो समय बहुत ज्यादा जाता है। आप एक बात समझिए, आप अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं, और जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा स्केल होना मुश्किल होगा। आप जितनी बड़ी सर्विस इंडस्ट्रीज को देखेंगे उन्होंने भी चीजों को प्रोडक्टाइज कर दिया है। मतलब उनकी कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट मिलती हैं, यही डिलीवर होगा, यही आउटपुट मिलेंगे, यही चार्जेस हैं। और आप ये गलती करते हैं कि आप सब कुछ कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं एंड ये आपकी स्केलेबिलिटी खत्म कर देता है। इससे निकलने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपकी 2 या 3 सर्विसेज प्रोडक्टाइज करो। प्रोडक्टाइज मतलब सेम स्कोप ऑफ वर्क, सेम प्राइस, सेम डिलीवरेबल, सब कुछ सेम, सो दैट आप इजीली इसको कॉपी पेस्ट कर पाओ, आपकी टीम इस पे काम कर पाए। दूसरी चीज, जो ये सर्विसेज हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि आपके 70 या 80% कस्टमर्स की प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो आपको बहुत जल्दी रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो पाएगा जिससे आप ग्रो कर पाएंगे। और बचे हुए 20% कस्टमर के लिए आप कस्टमाइज करिए और सुपर प्रीमियम चार्ज करिए। मैं आपको फिर समझाता हूं कि आपकी मेन करेंसी आपकी सर्विसेज नहीं, आपका समय है, और जितना इसको बचा लेंगे उतना ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। द नेक्स्ट ट्रैप इज द फाउंडर ब्रांड ट्रैप, और ये सबसे स्वीट ट्रैप है बिकॉज ये आपके ईगो को फीड करता है कि हमको सर से ही बात करनी है, आपका नाम ही आपका ब्रांड है, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, है ना। आप अपनी टीम को भी भेजते हैं तो वो बोलते हैं नहीं नहीं सर को भेजो, सर से ही बात होगी, और सर आ गए तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो जो ईगो मिल रहा है, जो मजे आ रहे हैं ना कि हर जगह आपकी इज्जत है, यही आपके लिए जेल है। बिकॉज आप एक दिन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ मीटिंग्स ही कर सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका बिजनेस भी उतना ही ग्रो कर पाता है। तो अगर आप इससे बाहर नहीं निकले तो परेशानी हो जाएगी, और इंडिया में बहुत कॉमन है। हमारा कल्चर ही है बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ड्रिवन कि लोगों से मिलना जरूरी है, लोग कंपनी ज्यादा आप पे भरोसा करते हैं, पर इससे बाहर आना जरूरी है। और कैसे आएंगे वो समझिए। सबसे पहला काम, जब भी नया कस्टमर आता है पहले दिन से अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करिए, पहला कम्युनिकेशन वो करें, हर चीज डिलीवर वो करें, सो दैट वो आपके ऊपर ना आए। जब भी कुछ शेयर कर रहे हैं
टीम मेंबर के नाम साथ में शेयर करें, कंपनी का ब्रांड शेयर करें, अपने को थोड़ा पीछे लेकर आए। जब भी कोई कस्टमर बार बार कॉल लगाता है तो थोड़ी देर कॉल ना उठाएं, अपनी टीम को बोलिए कि उससे बात करें, प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और फिर आप बात करें। बिकॉज इससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स तक चलता है, पर अगर आप डिलीवरी में फंसे हुए हैं तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द नेक्स्ट ट्रैप इज द प्राइसिंग ट्रैप, और ये एक मैथ का गेम है। 95% सर्विस बिजनेसेस यहाँ अटक जाते हैं। उनको लगता है कि वो प्राइस बढ़ाएंगे तो कस्टमर भाग जाएगा, तो वो कम प्राइस पे काम करना शुरू करते हैं, बहुत कम मार्जिन रखते हैं। अब मार्जिन कम है तो टीम प्लेयर जो होते हैं वो ए लेवल के नहीं मिलते, या तो बी मिलेंगे या सी मिलेंगे। अब बी और सी लेवल के टीम प्लेयर काम भी उस लेवल का करेंगे, तो फिर आपको वापस उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, एंड ये की विशियस सर्कल बन जाता है। आप पैसा कम कमा रहे हैं, खराब टीम रख रहे हैं, खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं और ग्रोथ खत्म हो जाती है। आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि इंडियन सर्विस बिजनेसेस का प्राइस ग्लोबल प्राइस के आधे से भी कम है। मतलब आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और कमा कम रहे हैं। अब इससे बाहर निकलने का तरीका समझिए। प्राइसिंग बढ़ाने के 3 तरीके हैं। पहले पोजीशनिंग, किसी एक कैटेगरी में अपने आप को अच्छी तरह से पोजीशन करिए कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, जो बहुत अच्छा काम है जिससे आप प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अपसेल क्रॉस सेल, एंट्री प्राइस कम रखें बट उसके साथ बहुत सारी चीजें जोड़ दें सो दैट आप एक्स्ट्रा कमा सकें। और तीसरा तरीका, कुछ नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजी, नए मेथड लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल आजकल AI चल रहा है, कुछ और आपकी इंडस्ट्री में जो कोई और नहीं दे रहा है, और वो चीजें जोड़ के अपना प्राइस बढ़ाइए। बट प्राइस पर काम करिए, कम प्राइस कर आज तक कोई भी बड़ा नहीं हुआ। एंड द लास्ट ट्रैप इज द ट्रस्ट ट्रैप, और ये सबसे खतरनाक ट्रैप है, और ये आपके माइंडसेट का प्रॉब्लम है। आप ये सोचते हो कि अगर मैंने सब कुछ अपनी टीम को सिखा दिया तो वो मेरे क्लाइंट लेके भाग जाएंगे या कंपटीशन को ज्वाइन कर लेंगे। तो आप उन्हें कुछ सिखाते नहीं, नॉलेज शेयर नहीं करते और इंपॉर्टेंट काम खुद करते हो। अब इससे होता क्या है, जो ए लेवल प्लेयर हैं उनको ना लर्निंग मिल रही है ना ग्रोथ, तो वो छोड़ के चले जाते हैं और आपको लगता है यार मैं सही था, लोग मुझे छोड़कर जाएंगे, एंड ये मिथ है। उसके बाद दूसरी चीज, जो खराब प्लेयर है वो आपको छोड़ के नहीं जाते बिकॉज इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। अब ये जो बी और सी लेवल प्लेयर हैं इनके साथ आप ग्रो नहीं कर पाते, तो ये फिर एक विशियस सर्कल बन जाता है जिसमें आप फंस जाते हैं कि करें तो करें क्या। अब इससे निकलने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें आपके बिजनेस में भी एप्लीकेबल है। आज जोहो, TCS, किसी की बात करते हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री है, पर अपनी टीम को सब कुछ सिखाते हैं और उसके बाद भी इनकी टीम इनके ऐसी कंपनी स्टार्ट नहीं कर पाती। रीजन इज वेरी सिंपल, ये अपनी SOPs बनाते हैं, सिस्टम डिजाइन करते हैं, रिपोर्टिंग का ध्यान रखते हैं, साथ में कई बार प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। तो आपका सबसे पहला काम, आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करिए, ग्रोथ प्लान बनाइए। अगर कोई बड़े लेवल पे जा रहा है तो अपना प्रॉफिट शेयर करिए, एंड साथ में रिपोर्टिंग, टास्क मैनेजमेंट, हर चीज ऑन पेपर होनी चाहिए सो दैट कोई चला भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े और आप ग्रो होते रहे। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप अपनी टीम को कंफर्टेबली ट्रेन कर पाएंगे और वो ग्रोथ ले पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो अगर अब आप ध्यान दोगे तो इन 5 ट्रैप में कॉमन क्या है? फाउंडर डिपेंडेंसी। हर चीज आपसे होके जा रही है, हर चीज आप पे डिपेंडेंट है और आपके बिना बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। अगर इससे बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये टेक्नीशियन या ऑपरेटर माइंडसेट से आपको ओनर माइंडसेट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएगी, लगेगा कंट्रोल छूट रहा है, काम अच्छा नहीं हो रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी डिप करे, लेकिन जब एक बार चीजें सेट हो गई, आपने ट्रांजिशन ले लिया, तो आप अगले 3 से 5 साल में 3 to 5x ग्रो कर पाओगे बिकॉज सिस्टम बन जाएगा। एंड ये बहुत जरूरी है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो अब सवाल यह है कि आप कौन से बिजनेस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो देखिए, हम सब हर ट्रैप में थोड़ा थोड़ा फंसे हैं, पर कोई एक ट्रैप हमको ज्यादा रोकता है, और इससे बाहर निकलने के लिए मैंने एक फ्री रिसोर्स बनाया है जिसका नाम है द सर्विस बिजनेस स्केलिंग ऑडिट। ये एक इंटरेक्टिव वर्कबुक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस एंड चेकलिस्ट है जिससे आपको समझ में आएगा कि आप कौन से ट्रैप में ज्यादा फंसे हुए हैं। उसके बाद उससे निकलने का एक प्रॉपर प्लान बना हुआ है, एंड लास्ट में 90 डेज का एक्शन प्लान भी आपके लिए। ये रिसोर्स बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, अभी इसको डाउनलोड करिए। आप यहां तक आ गए और आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आप सीरियस हैं। तो अगले 24 घंटे में इस वर्कबुक को फिलअप करिए, देखिए आपको कौन सा ट्रैप रोक रहा है, आपका उसके लिए प्लान क्या होगा। जो मैंने प्रॉम्प्ट दिए हैं उनको भी यूज करिए, और कहीं भी दिक्कत आए तो मुझसे बात करिएगा। ये वर्कबुक भरने के बाद शायद आपको वो चीजें समझ में आ जाए जो पिछले 5 साल से आप मिस कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आप इसे सेव करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सर्विस बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं।